तो जैसे भगवान श्री है राजा कौन थे? मानधाता। राजा मानधाता की 60 कन्या थी। उन्होंने सौबरी ऋषि के साथ सौबरी ऋषि ने उन 60 कन्याओं के साथ विवाह किया था। यद्यपि सौबरी ऋषि मात्र एक कन्या को लेने के लिए गए थे, वो भी तपस्या छोड़ करके, क्योंकि वहां पर वृंदावन में तपस्या कर रहे थे। अब मछली के परिवार को जल के भीतर तपस्या कर रहे थे यमुना नदी में। मछली के परिवार को देख करके उनको लगा ये गृहस्थ आश्रम तो बड़ा अच्छा है। तो गृहस्थ आश्रम को अच्छा जान करके उन्होंने कहा मैं तो तपस्या करते करते वृद्ध हो गया, अब पुनः एक विवाह की इच्छा हुई तो किसके पास में जाएं? कि राजा के पास में चले जाते। राजा के पास में कन्या बहुत रहती हैं, किसी न किसी कन्या को तो राजा प्राय करके उनके दास दासियां रहती ना, तो ब्राह्मण आदि को विवाह कराते थे राजा पहले से ही। तो इस प्रकार से तो राजा के पास में कन्या मांगने के लिए चले गए। तो राजा ने अपनी कन्या को तो मतलब ये है टाल मटोल कर दिया था, लेकिन जवान रूप धारण करके 60 कन्या के साथ विवाह कर लिया। तो आज भी उनके वंशज वहां रहते हैं वृंदावन में। वृंदावन के ऊपर एक सौबरी नाम का गाँव है शायद। तो जैसे मानधाता की 60 कन्याओं के साथ किन्होंने इन्होंने सौबरी ऋषि ने विवाह किया था, उसी प्रकार कृष्ण भगवान ने 16,108 कन्याओं के साथ एक ही काल में विवाह किया था। तो योग उसी प्रकार से। स्वामी जी, ये मानधाता वही है जो राम के पूर्वज थे? हाँ, वही मानधाता है, कोई दूसरे नहीं है। वही मानधाता है। वही मानधाता है। अयोध्यापुरी के राजा कहलाए, सतयुग में पैदा हुए थे, सतयुग के राजा हैं ये। तो इनकी 60 कन्याओं के साथ विवाह हुआ था इस प्रकार से। तो मतलब यहाँ पर है सौबरी ऋषि ने अनेक योग बल के माध्यम से 60 पुरुष बन गए थे, 60 रूपों को धारण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने 10,000 कितनी कन्या थी? 1,000। भगवान श्री कृष्ण कितनी? 16,000 ना, 16,100। तो 16,100 रूप धारण किए थे विवाह करने के लिए। 8 कन्याओं को तो पहले से विवाह कर लिया था उन्होंने एक एक का, वो अलग है। लेकिन 16,100 जो विवाह की एक काल में एक 16,000 रूप धारण किए थे। उसी प्रकार और ऋषि एक बार भगवान श्री कृष्ण और जो ऋषि हैं सारे जनकपुर अयोध्या द्वारका से जनकपुर गए थे। तो जनकपुर राजा के यहाँ पर ब्राह्मण और क्षत्रिय राजा दोनों ही भगवान के भक्त थे। तो दोनों ने ही एक काल में अगले दिन एक ही काल में एक ही समय में दोनों ने ही निमंत्रण दिया भोजन के लिए। तो भगवान ने विचार किया राजा के पास जाता हूँ तो ब्राह्मण नाराज, ना ब्राह्मण के पास जाता हूँ राजा नाराज। तो भगवान ने 2 रूप बना लिए। ऋषियों ने भी 2-2 रूप बना लिए। जितने भी भगवान के साथ ऋषि गए थे सारे ऋषियों ने ब्राह्मण के पास भी उसी काल में पहुंचे, रूप बना करके उसी काल में राजा के पास पहुंचे। एक ही काल में भगवान तो चलो भगवान रूप बना सकते हैं, ऋषियों में भी वो सामर्थ्य थी। तो सारे ऋषियों ने 2-2 रूप बना करके राजा और ब्राह्मण के घर में भोजन करने के लिए गए। तो योग बल नहीं होता तो नहीं कर सकते थे, तो सब में योग बल था। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण ने सौबरी ऋषि ने अन्य अन्य ऋषियों ने योग बल के द्वारा अनेक रूप धारण कर ली। उसी प्रकार से योगी योग शुद्धि को प्राप्त करके बहुत से रूपों को धारण करता है। ये भरतवंशी उन रूपों को धारण करके तेज उन रूपों को माध्यम से सर्वैर मही चरित संपूर्ण मही पर विचरण करता है। उन रूपों को धारण करके फिर क्या करता है कि कुछ रूपों से कैश्चित रूपान कैसे शरीरों को धारण करके विषयान प्राप्नुयात विषयों का सेवन करता है कुछ कुछ। और कैश्चित उग्रम तपश्चर्य किन्हीं किन्हीं रूपों से उग्र तप करता है। और फिर किसी किसी रूप से साधना करता है, सौम्य है ना, क्या कहते हैं सौम्य साधना करता है, ज्ञान आदि की चर्चा करता है। फिर शांत भाव से रहता है, किन्हीं किन्हीं रूप से समाधि लगाता है, किन्हीं किन्हीं शरीरों से योगी समाधि लगाता है, किन्हीं किन्हीं रूपों से उग्र तप करता है, किन्हीं किन्हीं शरीरों से वो भोग भोगता है। फिर बाद में उपसंहार कर लेता है, सारे शरीरों को क्या कर लेता है उपसंहार कर लेता है। पुनः तानी उस प्रकार से पुनः संक्षेपित पुनः जार जब उसकी इच्छा समाप्त हो जाती है कि भाई अब संहार कर लो, संहार कर लेते हैं सारे रूपों को एक में अंतर्भूत कर लेता है। तो दृष्टांत दिया गया था
सूर्य रश्मि गणान एवा, जैसे सूर्य भगवान प्रातः काल से लेकर सायकाल तक अपनी रश्मियों को बिखेरते रहते हैं। जब अस्ताचल को चले जाते हैं सूर्य भगवान तो अपनी सारी रश्मियों को क्या कर लेते हैं, समेट लेते हैं। उसी प्रकार से योगी भी योग सिद्धि से बहुत से रूपों धारण कर लेता है, विषय का भोग करता है, तपस्या करता है, समाधि आदि लगाता है, फिर पुनः उसी सारे शरीरों को उपसंहार कर लेता है। तो एवं जाति का प्राणी एवं इस प्रकार से योगी इस प्रकार से प्राप्त कर लेता है। प्राप्त अणिमा आदि ऐश्वर्याणाम योगी नाम योगपद अनेक शरीर योगम दर्शति। तो जिस योगी ने अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों को प्राप्त कर लिया है, तो यहाँ पर आया है 6-6-9 पे, वो मार्कंडेय पुराण की वो पंक्ति है योग सिद्धि वाला, अष्ट सिद्धियों का। अणिमा महिमा चैव लघिमा प्राप्तिरीशिता प्राकम्यम च वसित्वम च यत्र कामा बसाइता इति अष्ट ऐश्वर्याणि। अणिमा, तो अणिमा का अर्थ किया है क्षण मात्र से अणु हो जाए, महिमा क्षण मात्र से मान भी हो जाए, और लघिमा क्षण मात्र से लघु भी हो जाए, और क्षण मात्र से गुरु भी हो जाए। इति योगी भक्ति। अब प्राप्ति शब्द का अर्थ करते हैं, प्राप्ति यानी चंद्रमा को भी अंगुली के द्वारा स्पर्श कर ले, ये प्राप्ति का अर्थ हो गया। ईशिता तो सृष्टि करने में समर्थ हो जाए, ये सृष्टि समर्थ हो गई। पराकंप इच्छा का अभिघात न हो, जैसे हमने भोजन मांगा तो हमारी बात को कोई टाल ना सके, है ना। पराकंप है इच्छा का अभिघात न हो। वसित्वम सभी को बस शासन करने वाला हो, नियमन शक्ति। और कहते कहाँ ये वसित्व हो गया, वसित्वम पराकम वसित्वम। अब यत्र काम व्यवसायिता का अर्थ कहते हैं संकल्प मात्र से इष्ट लाभ है, जैसी संकल्प करेगा उसी प्रकार से इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाए। यत्र काम व्यवसायिता इति, उसी का ये संकल्प सिद्धि। तो जैसा संकल्प रहेगा उसी प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति हो जाए, वस्तु की प्राप्ति हो जाए। एक काम अवसायिता का भेद है। इस प्रकार से जिस योगी में योग सिद्धि की प्राप्ति अष्टम अणिमा आदि 8 सिद्धियां प्राप्त हो गई हैं, ऐसी 8 सिद्धि वाला योगियों का भी युगपद एक ही काल में एक ही साथ अनेक शरीरों को अनेक शरीर योगम दर्शति। स्मृति भी योगी के अनेक शरीर को एक ही काल में दिखलाती है। जब योग सिद्धि को प्राप्त होकर के योगी अनेक रूप धारण कर लेता है, तब अब जो फिर दूसरी प्रकार कैमुतिक न्याय के द्वारा सिद्ध करती है। भगवान भास्कर कहते हैं कैमुतिक न्याय के द्वारा कि किम उ वक्तव्यम आजान सिद्धानाम देवानाम, जो जन्म से ही सिद्धि भाव को प्राप्त हुए हैं, जन्म से सिद्ध हैं, जो सृष्टि जब आरंभ होती है तब देव योनि को प्राप्त हो जाते हैं। पूर्व जन्म की साधना से जो इंद्रादि देवता बनते हैं, सिद्ध बनते हैं, पितरगण बनते हैं, जो जन्म से ही सिद्ध होते हैं, जन्म लेते ही सिद्धि। जैसे पक्षी जन्म लेते ही उड़ने लगता है ना। पक्षी का जन्मजात सिद्धि होती है ना, उड़ने की सामर्थ्य है। हम लोगों को उड़ना है तो प्राणायाम सिद्ध करना पड़ेगी। हम लोगों को यदि उड़ना है तो प्राणायाम सिद्ध करना पड़ेगी। प्राणायाम सिद्ध कर लेने से हम आकाश में उड़ने की सामर्थ्य हम में आ जाती है। अथवा गुटिका तैयार करना पड़ती है। एक गुटिका होती है योग सिद्धि का। जैसे पारा को जमा करके उसको शोधन करके पारा जमा करके उसका गुटका बनता है। तो गुटका को मुख में रखो अथवा गले में बांधो, तो उसे बांधने से तो मुख में रखने से आकाश में उड़ने की सामर्थ्य, अंतर्धान होने की सामर्थ्य आ जाती है। एक मैंने बंगाली पुस्तक पढ़ी थी, उसमें प्रक्रिया लिखी थी गुटका बनने की इस प्रकार से, तो भूल भाल गया हो तो एक गुटका का आता है, गुटका बहुत जगह पुराणों में भी आता है, तो ये वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर के कैमुतिक न्याय हो, तो जो योगी योग सिद्धि के माध्यम से अणिमा आदि सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है और अनेक रूपों को धारण कर लेता है। तो इन देवताओं के विषय में तो कहना ही क्या, जो जन्म से ही सिद्ध हैं देवता, क्योंकि प्रतिभात वेदा होते हैं। देवता कहते हैं जन्म से सिद्ध, प्रतिभात वेदा,
जैसे ही देव योनि की प्राप्ति हो गई उसी काल में उनको वेद का पूरा ज्ञान हो जाता है। तो वेद में ही उड़ने की सामर्थ्य वाले मंत्र रहते हैं, यानी अंतर्धान होने के मंत्र रहते हैं। उन्हीं मंत्र विद्या के माध्यम से आकाश में उड़ जाते, अनेक रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए देवता युद्ध क्षेत्र में राक्षसों के साथ युद्ध करते हैं तो मरते कभी नहीं है देवता। ऐसे राक्षसों के तो विशेष आपने जानते हैं कि राक्षस युद्ध करते करते मर जाते हैं, लेकिन देवता कोई विषय में ऐसा कभी नहीं सुना कि देवता मर गए हों इस युद्ध क्षेत्र में। चाहे किसी भी दैत्य के साथ उनका युद्ध हुआ हो, चाहे किसी राक्षस के साथ, चाहे किसी दानव के साथ, किसी भी के साथ युद्ध हुआ हो, किंतु देवता कभी मरे ही नहीं। डर के मारे तो भली भाग गए, लेकिन मरे नहीं कभी भी। लेकिन राक्षस है आदि यदि सारे मर जाते थे युद्ध में। इस प्रकार से तो जो जन्म से ही सिद्ध हैं उन देवता के विषय में तो कहना ही का। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि अनेक रूप प्रतिपत्ति देखी जाती है। तो उसी को आगे कहते हैं तो अनेक रूप प्रतिपत्ति संभवात चा एक एका देवता बहुभी रूपेर आत्मानं प्रवज्य बहुशी यागेषु युगपद अंग भावम गच्छति परश्च न दृश्यते अंतर्धान आदि क्रिया शक्ति योगाद इति उपपद्यते। कहते हैं इस प्रकार से अनेक रूपों की प्रतिपत्ति देखी जाती है, संभव है। क्यों? एक ही देवता योग सिद्धि के बल के प्रभाव से एक एक देवता भी बहुत से रूपों से युक्त हो जाता है, अपने रूपों को विभक्त कर लेता है शरीरों योग सिद्धि के बल के प्रभाव से। तो बहुत ही रूपों के द्वारा आत्मा को विवाह करके बहुत से यागों में एक ही काल में अंग भाव को गच्छति। तो हजार लाखों व्यक्ति देवता की आराधना करते हैं, अग्निहोत्रादि कर्म करते हैं, तो सारे अग्निहोत्रादि कर्मों में देवता वहां पर पहुंच जाते हैं अग्नि के माध्यम से। परेशान दृश्यते, किंतु दूसरों के द्वारा नहीं दिखते, अंतर्धान रूप से रहते हैं। अंतर्धान आदि क्रिया शक्ति योग से, तो इसमें हेतु दे दिया दूसरों के द्वारा क्यों नहीं देखते कि अंतर्धान आदि क्रिया शक्ति होगा आदिति उनमें देवता में अंतर्धान होने की शक्ति है, अंतर्धान होने की और व्यापक होने की। तो अंतर्धान आदि क्रिया शक्ति के योग से दूसरे के द्वारा नहीं देखे जाते हैं। हमारे सामने देवता होने पर भी हम उन देवता को नहीं देखते, देवता हमको देख लेते हैं। जैसे सूर्य भगवान हमको देख ही रहे हैं, सारे मनुष्यों के कृत्य को सूर्य भगवान देखते हैं। दिन के अभिमानी जो देवता सूर्य भगवान है सारे जीवों के कृत्य को देखते रहते हैं। काल सभी प्राणियों के कृत्य को देखता रहता है। चंद्रमा जो देवता है रात्रि को सारे प्राणियों के कृत्य को देखता रहता है। तो जो देवता होते हैं एक ही देवता सारे प्राणियों के पृथ्वी में जितने भी जीव मनुष्य दिन में कार्य करते हैं सारे कृत्य कार्य को सूर्य भगवान देखते ही हैं, है ना। तो इस प्रकार से तो एक देवता भी अनेक रूप धारण कर लेता है। इसलिए देवताओं को विग्रहवत्व स्वीकार कर लेने पर कर्म के साथ विरोध आ रहा था, ऐसा जो पूर्व पक्षी मान रहा था वो विरोध नहीं आता देवताओं को विग्रहवत्व स्वीकार कर लेने पर। इसलिए विग्रहवत्व स्वीकार कर लेने पर देवता भी ब्रह्म विद्या के अधिकारी हैं। जैसे कर्म कांड में कोई विरोध नहीं आता, उसी प्रकार से विग्रहवत्व स्वीकार कर लेने पर उसी प्रकार से ब्रह्म विद्या के देवता अधिकारी हैं। तो पूर्व पक्षी का जो कहना था कि देवता को विग्रहवत्व स्वीकार करेंगे तो फिर अरे कर्म कांड के साथ विरोध होगा, तो ये विरोध का परिहार कर दिया। तो पूर्व पक्षी तो देवताओं को शब्द मात्र मान रहा था कि शब्द समुदाय वेद मात्र मंत्र मात्र देवता, मंत्र बन की देवता, ऐसा पूर्व पक्षी मान रहा था मीमांसक। तो यहाँ पर खंडन कर दिया कि नहीं, देवताओं को विग्रहवत्व होता है, देवता विग्रह वाले होते हैं, शरीर वाले होते हैं, खाते भी हैं पीते भी हैं, लोगों के सामने उठते बैठते भी हैं, बड़े बड़े यज्ञों में वो आ भी जाते हैं, प्रत्यक्ष है। इस प्रकार से ये सिद्ध कर दिया। अब आगे का पार्ट फिर अरे कल ही करेंगे। जी जी।